स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिफरेंशिएशन में कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। कंपोजिट फंक्शन को फंक्शन ऑफ फंक्शन भी कहा जाता है। जैसे देखिए कुछ एग्जांपल दिए हैं। यहाँ y बराबर साइन एक्स है, तो y किसका फंक्शन है? तो हम लोग कह सकते y साइन एक्स का फंक्शन है या y एक्स का फंक्शन है। क्लियर? या y साइन का फंक्शन है और साइन एक्स का फंक्शन है। नेक्स्ट देखिए y बराबर साइन रूट एक्स, तो y किसका फंक्शन? तो साइन रूट एक्स का, या कह सकते हैं कि y साइन का, साइन किसका? तो रूट एक्स का, और रूट किसका? तो एक्स का। तो तीन फंक्शन हुआ ना। यहाँ फंक्शन और फंक्शन क्लियर हो। यहाँ देखिए, यहाँ सबसे पहले किसका फंक्शन है? तो ये स्क्वायर रूट का है, फिर किसका है? साइन का, फिर रूट का, फिर एक्स का। तो यहाँ चार फंक्शन आपस में मिला हुआ है। ठीक, तो यही हुआ फंक्शन और फंक्शन। इसी का डिफ्रेंशिएशन पढ़ना। यहाँ देखिए लॉग एक्स अंडर ब्रैकेट कॉस एक्स और फिर अंडर ब्रैकेट रूट टैन एक्स। सेम चीज़ यहाँ भी लिखे हैं, लॉग अंडर ब्रैकेट कॉस और फिर अंडर ब्रैकेट रूट टैन एक्स। इस दोनों में क्या अंतर है? ध्यान से देखिए। यहाँ अंतर है कि यहाँ इंटू है। देखिए लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू रूट टैन एक्स, ये तीन का प्रोडक्ट है। लेकिन यहाँ देखिए लॉग एक्स है, यहाँ पर नहीं, एक्स की जगह क्या है? ये पूरा एक्स है। तो लॉग एक्स मतलब लॉग अपने साथ सबको समेटे हुए है, तो ये एक फंक्शन हुआ लॉग एक्स। तो ये पूरा एक फंक्शन हुआ। किसका फंक्शन है? ये लॉग का। फिर आगे देखिए कॉस थीटा होता है ना, यहाँ कॉस एक्स है, यहाँ कॉस एक्स नहीं ना है, तो कॉस एक्स की जगह ये पूरा ना है, तो कॉस अपने साथ आगे पूरे को समेटे हुए है, तो कॉस एक्स फिर रूट टैन एक्स। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आया। लॉग एक्स देखिए अलग हो गया, कॉस एक्स अलग हो गया, कॉस थीटा और रूट टैन एक्स अलग। सिर्फ एलओजी लॉग लिखने का कोई मतलब नहीं होता है जब तक के साथ में एक्स नहीं रहे। तो लॉग ये पूरा एक्स है, तो लॉग एक्स, तो लॉग अपने साथ सबको समेटे हुए है। तो ये हुआ फंक्शन ऑफ फंक्शन ये। लेकिन ये क्या हुआ? प्रोडक्ट ऑफ थ्री फंक्शंस, तीन फंक्शन का प्रोडक्ट है। अब देखिए डिफ्रेंशिएशन कैसे करते हैं। जैसे एक फार्मूला हम लोग जानते हैं कि डी ऑफ साइन एक्स बाई डी एक्स क्या होता है? कॉस एक्स। इस फार्मूला को जानते हैं, लेकिन हम लोग कभी ध्यान नहीं दिए समझने के लिए। क्या ध्यान देना था कि डी ऑफ, देखिए साइन एक्स है तो नीचे भी एक्स है, दिख रहे हैं ना। मतलब अगर साइन एक्स का फंक्शन है तो यह एक्स के रिस्पेक्ट में ही डिफ्रेंशिएट होगा, किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में नहीं। इसलिए साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स बोलते हैं। लेकिन हम लोग इस चीज़ को ध्यान नहीं देते थे। अब देखिए नेक्स्ट में डी ऑफ साइन थीटा है, यहाँ डी एक्स है, एक्स है, ये कभी डिफ्रेंशिएट नहीं होगा। साइन थीटा का फंक्शन है, तो ये जब भी डिफ्रेंशिएट होगा तो थीटा के रिस्पेक्ट में ही डिफ्रेंशिएट होगा। इसके लिए क्या करते हैं हम लोग? तो डी ऑफ साइन थीटा बाई डी थीटा अपने से दिए, यहाँ पर अपने से यहाँ डिवाइड किए, तो आगे देखिए मल्टीप्लाई भी कर दिए, क्योंकि फिर दोनों कैंसिल हो जाएगा। और कैंसिल होकर क्या बचेगा? डी एक्स, मैंने डी साइन थीटा बाई डी एक्स जो पहले था वही ना बचा। लेकिन ऐसे लिखने से क्या हुआ कि अब ये डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। क्यों? साइन थीटा का फंक्शन है, तो ये थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा। तो साइन थीटा का क्या होता है? कॉस थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स। क्लियर है? और देखिए आगे देखते हैं। फिर देखिए साइन 4x का डिफरेंशिएशन, तो साइन किसका? 4x का, तो डी ऑफ साइन 4x बाई 4x, फिर इंटू जो नीचे लिखे वही मल्टीप्लाई में 4x बाई डी एक्स। साइन का क्या होता है? कॉस, तो साइन 4x का कॉस 4x। अब 4 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा 4, तो डी एक्स बाई डी एक्स कट के 1। क्लियर है? देखिए यहाँ मेन प्रॉब्लम ये होता है डी ऑफ साइन 4x को डिफ्रेंशिएट करना है, तो डी ऑफ साइन 4x तो लिखे, लेकिन नीचे क्या लिखें? तो नीचे लिखने में ये ध्यान रखना है कि पहला फंक्शन क्या है? पहला फंक्शन साइन है, तो साइन को ढक लेंगे। क्या दिखाई दे रहा है? 4x, तो वही नीचे उतार देना। देखिए नीचे 4x उतारा हुआ है, जो नीचे लिखे वही यहाँ मल्टीप्लाई में, और फिर वहाँ देखिए डी एक्स। ठीक, तो साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस होता है, तो साइन 4x का कॉस 4x इंटू 4। फिर देखिए आगे है साइन अंडर रूट 4x का डिफ्रेंशिएशन, तो साइन रूट 4x है, तो नीचे क्या लिखेंगे? तो पहला फंक्शन को ढक लिए, तो क्या दिखाई रहा? रूट 4x, तो नीचे देखिए डी रूट 4x लिख दिए। फिर जो नीचे लिखे वही यहाँ मल्टीप्लाई में डी रूट 4x। अब नीचे क्या लिखे? तो नीचे देखिए पहला फंक्शन क्या है? रूट ना, तो अगर रूट को ढक लेंगे तो क्या दिखाई दे रहा है? 4x, तो नीचे देखिए डी 4x लिख दिए। फिर जो नीचे लिखे वही यहाँ मल्टीप्लाई में 4x है। अब नीचे क्या लिखें? तो पहला फंक्शन 4 है, 4 को ढक लिए, तो क्या दिखाई दे रहा है? x, तो नीचे dx। ठीक, अब साइन रूट 4x का कॉस रूट 4x।
अंडर रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स, तो रूट 4x का क्या हो जाएगा 1/2 रूट 4x। फिर 4x में 4 बाहर है, x का 1। फिर देखिए नेक्स्ट यहाँ रूट साइन रूट 4x है, ठीक। तो देखिए पहला फंक्शन रूट का, दूसरा साइन का, तीसरा रूट का, तब 4x का। डायरेक्ट भी इसका हम कर सकते हैं, जैसे देखिए पहला रूट है ना, तो रूट का क्या होता है 1/2 रूट x, तो रूट साइन रूट 4x का क्या हो जाएगा, देखिए नीचे 1/2 रूट साइन रूट 4x डायरेक्ट, ठीक। रूट का हो गया। अब क्या दिखाई दे रहा है साइन, तो साइन का क्या हो जाएगा कॉस, रूट का 1/2 रूट 4x, 4x का 4। देखिए चेन रूल से कैसे बनाएंगे, यहाँ ध्यान दीजिए। देखिए पहला रूट डी ऑफ अंडर रूट साइन रूट 4x लिखे। अब नीचे क्या लिखें, तो पहला फंक्शन रूट है ना, रूट को ढक लिए, तो क्या दिखाई दे रहा है साइन रूट 4x, तो नीचे साइन रूट 4x उतार दिए। अब जो नीचे लिखे वही यहाँ ऊपर में देख लीजिए, लिखे है ना, जो नीचे लिखे वही ऊपर में साइन रूट 4x। अब नीचे क्या लिखे, तो पहला फंक्शन क्या है साइन, साइन को ढक लीजिए, क्या दिखाई दे रहा है रूट 4x, नीचे रूट 4x उतार दिए। फिर जो नीचे लिखे वही ऊपर में, देखिए डी रूट 4x, डी रूट 4x। अब नीचे क्या लिखें, तो पहला फंक्शन रूट है, रूट को ढक लीजिए, तो 4x दिखाई दे रहा है, नीचे देखिए 4x लिख दिए डी 4x। फिर जो नीचे लिखे वही ऊपर में। अब देखिए रूट का होता है 1/2 रूट x, तो रूट साइन रूट 4x का 1/2 रूट साइन 4x। साइन का कॉस साइन रूट 4x, कॉस रूट 4x। फिर रूट 4x का 1/2 रूट 4x। अब 4x में से 4 बाहर, x का 1। ओके नेक्स्ट देखिए, एक चीज़ और समझना है कि साइन स्क्वायर एक्स और साइन एक्स स्क्वायर दोनों सेम नहीं होता है, दोनों अलग अलग होता है। साइन स्क्वायर एक्स का मतलब हुआ साइन एक्स का होल स्क्वायर, और साइन एक्स स्क्वायर मतलब ये साइन थीटा है, साइन थीटा, थीटा इज व्हाट, थीटा इज एक्स स्क्वायर। दोनों में अंतर है, ये साइन थीटा है, यह साइन स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर एक्स है। अब देखिए डिफ्रेंसिएशन, साइन स्क्वायर एक्स मतलब क्या, साइन एक्स का होल स्क्वायर, तो डी ऑफ साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब नीचे क्या लिखे, तो पहले ये किसका फंक्शन है, ब्रैकेट दिया गया है स्क्वायर के लिए ना, तो स्क्वायर को ढक लेंगे तो क्या दिखाई दे रहा है साइन एक्स, तो नीचे डी साइन एक्स लिख दिए। जो नीचे लिखे वही ऊपर में डी साइन एक्स बाई डी एक्स। अब स्क्वायर का एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x, तो साइन एक्स स्क्वायर का 2 साइन एक्स, फिर साइन एक्स का कॉस एक्स, और 2 साइन एक्स कॉस एक्स साइन 2x होता है, फॉर्मूला है। यहाँ देखिए साइन एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर मतलब साइन थीटा है ना, थीटा इज एक्स स्क्वायर। अब देखिए डी साइन एक्स स्क्वायर, नीचे क्या लिखें, तो पहला फंक्शन साइन है ना, साइन को ढक लीजिए, क्या दिखाई दे रहा है एक्स स्क्वायर, तो नीचे क्या लिखे एक्स स्क्वायर। फिर जो नीचे लिखे वही यहाँ पर डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स। अब साइन का क्या होता है कॉस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का 2x, दैट इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है tan स्क्वायर एक्स क्यूब, तो ये क्या है, ये tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा, और tan स्क्वायर थीटा, थीटा इज एक्स क्यूब, tan स्क्वायर थीटा का मतलब कि tan थीटा का होल स्क्वायर। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना, tan एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, तो देखिए यहाँ नीचे क्या लिखेंगे, तो स्क्वायर का फंक्शन स्क्वायर ढक लिए, क्या दिखाई दे रहा है tan एक्स क्यूब, नीचे tan एक्स क्यूब लिख दिए। फिर जो नीचे लिखे वही ऊपर में। अब नीचे क्या लिखें, तो tan एक्स क्यूब है ना, तो tan को ढक लेंगे, क्या दिखाई दे रहा है एक्स क्यूब, नीचे एक्स क्यूब लिख दिए। फिर जो नीचे लिखे वही है ऊपर में डी एक्स क्यूब बाई डी एक्स। अब देखिए स्क्वायर है, पहला स्क्वायर फंक्शन है, तो एक्स का स्क्वायर का क्या होता है 2x, तो क्या हो जाएगा 2 tan एक्स क्यूब, 2 tan एक्स क्यूब। फिर tan का क्या होता है सेक स्क्वायर, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर। फिर देखिए यहाँ पावर 5 है, इसका पावर 5, तो पहले पावर 5 को डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी ऑफ दिस पावर 5 को ढक लिए, जो दिखाई दे रहा नीचे उतार दिए, फिर नीचे वाला को ऊपर। अब यहाँ पर नीचे क्या लिखे, तो ये देखिए सबका प्लस है या माइनस, तो प्लस माइनस रहने पर इंडिविजुअली डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो नीचे dx लिख देंगे। अब बारी बारी से सबको डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब पावर 5 का, x के पावर 5 का क्या होता है 5x के पावर 4, तो 5 दिस के पावर 4। अब 3x स्क्वायर है, तो 3 बाहर, कांस्टेंट बाहर, एक्स स्क्वायर का 2x, तो 3 × 2x 6x। 5x में 5 बाहर, x का 1, तो 5, और 7 कांस्टेंट का 0 लिख दिए। अगर मान लीजिए कि ऐसा रहता 1/ax² bx + c के पावर 3, तो नीचे पावर 3 है तो ऊपर -3 हो जाएगा। और देखिए इसको बनाया गया, आपको समझ में आ जाएगा, ये क्लियर है। नेक्स्ट सेक क्यूब x² + 1, तो सेक क्यूब थीटा, तो सेक थीटा का होल क्यूब। अब देखिए सेक थीटा का क्यूब का डिफ्रेंसिएशन, पावर 3 ढक लेंगे,
जो दिखाई दे रहा है नीचे उतार दिए, जो नीचे है वही ऊपर में, फिर पहला फंक्शन ढक लिए, क्या दिखाई दे रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वन, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वन, यही ऊपर में, नीचे डी एक्स। पावर 3 का क्या होता है 3x स्क्वायर, तो 3 सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वन। सेक थीटा का क्या होता है, तो सेक थीटा इंटू tan थीटा, एक्स स्क्वायर का 2x और 1 का 0, तो ओनली 2x होगा, यहाँ 1 नहीं होगा, सिर्फ 2x। क्लियर। अब देखिए एक आगे क्वेश्चन है कि अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, या ऐसा रहे या ऐसा, तीनों एक टाइप का क्वेश्चन है। तीनों का बनाने का तरीका सेम होगा। देखिए पहले ये इसको बनाते हैं, पहले ये रूट का फंक्शन है, तो डी ऑफ रूट दिस बाई दिस, तो रूट ढक लेंगे, क्या दिखाई दे रहा है ये वाला, नीचे उतार दिए, और फिर इसी को यहाँ लिखेंगे और नीचे डी एक्स। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये डिवीजन रूल से डिफरेंशिएट होगा। देखिए डिवीजन रूल किया गया है, ठीक। यहाँ रूट का डिफरेंशिएशन तो 1/2 रूट दिस। अब डिवीजन रूल से डिफरेंशिएट करेंगे, डिवीजन रूल आप जानते हैं, यहाँ डिफरेंशिएट किए हैं, ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। वीडियो को पॉज करके समझने का कोशिश कीजिए, ठीक। देखिए ऊपर में कटने के बाद यहाँ -4a स्क्वायर एक्स बचा, नीचे इतना। यहाँ देखिए ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर है, मीन्स पावर हाफ है, यहाँ पावर क्या है 2 है, दोनों सेम चीज़ ना है, तो डिवाइड में पावर माइनस होता है, तो 2 में से 1/2 माइनस होगा तो कितना बचेगा 3/2, यहाँ 4 और 2 कट जाएगा, तो -2a स्क्वायर एक्स, यहाँ ए स्क्वायर में ऊपर वाला रह जाएगा, ये इसके साथ लग के 3/2 हो गया। पावर 3/2 का मतलब होता है कि इसको ऐसा लिख सकते हैं ना कि पावर ये क्या है 1, यहाँ रूट मतलब पावर 1/2, तो 1 और 1/2 दोनों पावर ऐड होगा तो 3/2 हो जाएगा। अब ऐसा इसलिए लिखे कि देखिए इस दोनों को देखिए, ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो ए स्क्वायर का स्क्वायर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, आखिर इतना। कभी कभी यहाँ आंसर छोड़ता है, कभी कभी यहीं आंसर छोड़ देता है, ठीक। लास्ट क्वेश्चन है कि कॉस ऑफ साइन अंडर रूट ए एक्स प्लस बी, तो देखिए ये फंक्शन ऑफ फंक्शन है, ऐसा रहता है ना कॉस एक्स इंटू देखिए साइन एक्स इंटू रूट एक्स प्लस बी, तो तीन का प्रोडक्ट है u इंटू वी इंटू डब्ल्यू से बनता है, क्योंकि कॉस एक्स अलग है, साइन एक्स अलग है। यहाँ देखिए कॉस एक्स है, एक्स की जगह ये पूरा है, तो एक साथ मिला हुआ है, तो ये फंक्शन ऑफ फंक्शन से बनेगा। अब देखिए कॉस का डिफ्रेंसिएशन तो साइन, कॉस का माइनस साइन, और जो है वही कॉस का हो गया। अब क्या बचा साइन का, तो साइन का क्या होता है कॉस, तो साइन रूट ए एक्स प्लस बी का कॉस रूट ए एक्स प्लस बी, साइन का भी हो गया। अब रूट ए एक्स प्लस बी का 1/2 रूट एक्स प्लस बी, फिर ए एक्स प्लस बी का ए, यहाँ नीचे चेन रूल से भी बनाया गया है, देख लीजिए आपको समझ में आएगा। और इस चेन रूल के बाद यही आंसर होगा, हम डायरेक्ट आंसर लिखे हैं, डायरेक्ट भी आंसर लिखा जाता है, ठीक। आपको इस वीडियो में आर.एस. अग्रवाल का एक्सरसाइज का सारा क्वेश्चन और उसका सलूशन दिया गया है, उसका आप स्क्रीनशॉट खींच करके बनाइए, जो नहीं बनेगा उस क्वेश्चन को व्हाट्सएप पर सेंड करके पूछिएगा, ठीक है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, थैंक यू।